जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। हम आर एस अग्रवाल की मैथ की बुक के सॉल्यूशंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हम नंबर सिस्टम को जो है वो डिस्कस करेंगे, राइट। और इससे पहले हम 3 वीडियो नंबर सिस्टम के जो है वो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, तो आप उनको जाकर देख भी सकते हैं, ठीक है। उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 61 टू क्वेश्चन नंबर 80 तक की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 61 रहा। क्या है क्वेश्चन नंबर 61? यहाँ पर क्या है कि 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 जो है वो आपका क्या है 20 का स्क्वायर जो है वो आपको फाइंड करना है, राइट। देखिए साथियों, क्या है यहाँ पर आपको 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर जो है वो आपको फाइंड करना है, राइट। अब देखिए साथियों, इसको फाइंड करने से पहले आपको एक चीज जो है वो याद रखना पड़ेगी, एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वो पॉइंट क्या रहेगा कि आपको अगर कंडीशन क्या है, आपकी कंडीशन ये है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन स्क्वायर आपको अगर फाइंड करना है तो इसका एक फॉर्मूला होगा क्या, एन एन प्लस 1 2n+1 अपॉन में 6, राइट। ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है और इस फॉर्मूले के बिना आप इस सवाल को जो है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। अब देखिए जरा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब भी स्क्वायर्स का आप नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम फाइंड करेंगे तो वो आपका 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 1 से लेकर n तक। लेकिन यहाँ तो कितने से स्टार्ट हो रहा है, 11 से, राइट। यहाँ कितने से स्टार्ट हो रहा है, 11 से। तो हम क्या करेंगे, हम 1 के स्क्वायर से लेकर 20 के स्क्वायर तक का सम जो है वो फाइंड करेंगे और इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, हम इसमें से माइनस कर देंगे क्या, 1 के स्क्वायर से लेकर 10 तक के स्क्वायर को, ठीक है। हम इसके ये भी एक ये सम निकालेंगे और ये हम एक ये सम निकालेंगे, ठीक है। जब दो सम निकालने के बाद 1 से 20 तक का स्क्वायर का सम निकालेंगे और 1 से 10 तक की स्क्वायर का सम हम निकालेंगे, ठीक है। तो जब दोनों सम निकल जाएंगी तो 1 से 20 तक के जो स्क्वायर का सम है उसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, 1 से 10 तक के स्क्वायर का सम, राइट। ऐसे कुछ करेंगे, ठीक है। तो करते हैं। तो यहाँ पर देखो, इस वाले केस में क्या n इक्वल टू क्या होगा, इस वाले केस में n इक्वल टू 20 होगा और इस केस में n इक्वल टू हमारा क्या होगा, 10 होगा, राइट। होगा कि नहीं होगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है n+1 2n+1/6। तो इस वाले केस में हमारा जो सम होगा वो क्या होगा, 20 × 21 इंटू ये हो जाएगा 20 × 2 यानी 41, राइट, अपॉन में 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा करेंगे तो इस केस में n इक्वल टू 10 है तो 10 इंटू 11 इंटू 21/6, राइट। चलिए आप देखिए साथियों, इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व अगर आप करते हैं तो इसको आप 2 से काटेंगे, 2 से ये 3 बार डिविजिबल हो जाएगा, 2 से ये 10 टाइम्स कट जाएगा और 3 से ये कितना 7 टाइम्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। 2 से ये 3 बार कट जाएगा, 2 से ये 5 टाइम्स, राइट, और 3 से ये अगेन 7 टाइम्स, राइट। तो देखिए 41 करेंगे, 70 × 41 करेंगे तो 70 × 1 तो 7 एकम 7 और 7 चौके 28, मतलब 2870 हो जाएगा, माइनस 5 7 35 × 11 करेंगे, 35 × 11 करिए तो आ जाएगा 385, राइट। जरा इसको सॉल्व करिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका 2485 जो है वो आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2485। क्लियर है। सो राइट आंसर क्या है, 2485 यहाँ पर राइट आंसर हो गया। क्लियर है। 61 के बाद 62 पर हम आ जाते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 62 रहा। काफी आसान सा है, कुछ नहीं है। क्या है, यदि 1 का स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर बराबर आपका 2870 हो। तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 40 का स्क्वायर क्या होगा, राइट? ये फाइंड करना है। देखिए आपको यहाँ पर ये वाला डेटा गिवन है और आप इस डेटा का ही यूज़ करें, आप अपना फालतू का दिमाग ना लगाएं, ठीक है? अगर आप इस डेटा का यूज सही तरीके से कर लेंगे तो सवाल आपका बिल्कुल भी कैलकुलेटिव नहीं है, नॉर्मल सवाल है, राइट? देखिए कैसे गिवन क्या है आपको पास, ये इसका सम फाइंड करना है। इसका सम क्या है? तो ये क्या दिया है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 4t का स्क्वायर, यही कुछ है, ठीक है? इसमें से हम क्या करिए, सब में देखो सब में 2 कॉमन है, 2 का स्क्वायर यहाँ 2, ये 2 सब 2 का मल्टीपल है, ठीक है? तो इसमें से हम क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर कॉमन लेते हैं। 2 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है? 1 का स्क्वायर का इवन कुछ बचेगा ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, राइट? क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो हम स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है? 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर। यहाँ ऐसे आगे चले जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 20 का स्क्वायर। बचेगा नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा 20 का स्क्वायर। अब देखिए ज़रा इस वाले ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी है, ये जो वैल्यू लिखी है, इसका आपको सम गिवन है। सम कितना गिवन है, 2870। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। सो 4 इंटू 2870 अगर आप करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, 4 सत्ते 28, 2 4 आठे 32 और 2 34, 3 और 4 दूनी 8 और 3 11। सो 11,480 इस सवाल का जो है वो क्या हो गया, इस सवाल का राइट आंसर हो गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 62 आपको समझ में आ गया, नॉर्मल था, ठीक है? क्या करना था आपको, जो ये वाला जो डेटा गिवन था इसका यूज़ करना था, इसका यूज़ किया और नॉर्मल इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 62 क्लियर हो गया। 63 पर हम आ जाते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 63 रहा। क्या है 63, पढ़िए ज़रा क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन है कि 225 की पावर कितना है, 0.2 इंटू 225 की पावर कितना है, 0.3 अपॉन में 225 की पावर 0.8 इंटू 225 की पावर 0.2। फाइंड करना, लिख लेते हैं क्या है। देखिए 225 लिखा, पावर 0.2 लिख दिया, इंटू फिर 225 लिखा, पावर 0.3 लिखा, अपॉन में 225 की पावर 0.8 लिखा, इंटू 225 की पावर 0.2 लिखा, राइट? लिख क्या? अब देखिए आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाग में घातें घट जाती हैं और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, राइट? तो इसको हम इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। क्या है, देखो ये 225 है, ये भी 225 है, यहाँ पावर 0.2 है, यहाँ पावर 0.2 है, तो ये तो आपस में कट जाएगा, कट गया, राइट? अब बचा क्या, देखो ये भाग में ये भी बेस सेम है, लेकिन क्या है पावर जो अलग अलग है, तो भाग में क्या घातें घट जाएंगी। तो 225 की पावर होगा क्या, 0.3 माइनस 0.8, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 225 की पावर माइनस 0.5, राइट? इसको अगर देखेंगे तो ये क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है, तो 15 का स्क्वायर इंटू 0.5 होगा, लेकिन ये माइनस का होगा क्योंकि माइनस है, राइट? तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, मतलब -1 हो जाएगा, ठीक है? इट मीन्स इसको -1 को प्लस में कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/15। तो यहाँ पर 1/15 जो है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1/15। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 63 जो था वो क्लियर हो गया। अब हम 64 पर आ जाते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 64 रहा। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है कि संख्या 2137 की पावर 753 में इकाई का अंक क्या होगा, राइट? देखिए साथियों, इकाई का अंक फाइंड अगर आपको करना है तो देखिए क्या करते हैं, ये लिखा हमने 2137 की पावर कितना, 753, ठीक है? काफ़ी आसान होता है, ज़्यादा वो नहीं होता। हमको क्या करना है,
कि लास्ट डिजिट से मतलब रखना है, जैसे ये 7 है तो इससे मतलब रखना है, ठीक है, 7 से मतलब रखना है हमको। तो देखो हम क्या करेंगे, अब 7 लिखेंगे, ठीक है, और हर 4 पावर के बाद क्या होती है, आपकी पावर रिपीट होती है, ठीक है, नंबर रिपीट होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो भी पावर होती है उसमें 4 का डिवाइड देते हैं। 4 का डिवाइड हमेशा याद रखना 2 नंबर्स पे डिपेंड होता है, 2 डिजिट्स पे डिपेंड होता है, लास्ट के 2 डिजिट्स पे। तो आप चाहे 753 में डिवाइड दे दीजिए या फिर आप केवल 53 में डिवाइड दे दीजिए। तो हम केवल 53 ले लेते हैं ना, क्यों फालतू का नंबर बढ़ाना है। तो अगर हम 53 में क्या देते हैं, 4 का डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 बार, राइट। 52, कितना रिमाइंडर बचा, एक रिमाइंडर बचा हमारा। रिमाइंडर बचा, जब भी आपको रिमाइंडर फाइंड करना हो तो हमेशा आप 4 का ही डिवाइड देंगे, ठीक है। क्यों 4 का डिवाइड देते हैं, ये लॉजिक तो अभी फिलहाल हम आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल आप नोट कर लीजिए कि जब भी आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना हो तो या इकाई अंक आपको फाइंड करना हो तो आप जो है वो 4 का जो है वो डिवाइड देंगे पावर में, किसमें, घात में, ठीक है। यहाँ घात 753 थी, आप 753 में डिवाइड दे लेते, या फिर आप सिर्फ 53 में डिवाइड दे दें, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 4 का डिवाइड जो है वो लास्ट के 2 डिजिट पर डिपेंड होता है। तो यहाँ पे आप 53 में दीजिए, या यहाँ पर जो भी 2 डिजिट होंगे उनमें ही डिवाइड देंगे, कितनी भी बड़ा पावर हो, कितनी भी बड़ी घात हो, आपको लास्ट के 2 डिजिट में डिवाइड देना है, ठीक है। तो अब रिमाइंडर कितना बचा, 1, तो हम 53 को भूल जाएंगे, रिमाइंडर 1 यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। 7 की पावर 1 कितना होता है, 7। तो यही हो जाएगा हमारा क्या, यूनिट डिजिट, राइट। क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट, या हम बोलेंगे इसे इकाई का अंक, राइट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया, 7, यहाँ पर जो है वो राइट आंसर हो गया, ठीक है। इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा 7। क्लियर है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, 65 पे। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाते हैं। अभी क्या बताया हमने कि यहाँ क्या है, संख्या 13 की पावर 2003 में इकाई का अंक कितना है, राइट, कितना है, 13 की पावर 2003 लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको यूनिट डिजिट या इकाई का अंक जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। यूनिट डिजिट या हम बोल सकते हैं इकाई का अंक जो है वो फाइंड करना है। क्लियर है। कैसे फाइंड करते हैं, अभी बताया था कि यहाँ पे यूनिट डिजिट जो लिखा हो उसको लेना है, और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 डिजिट ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ तो 0 3 होगा, दो डिजिट, तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो केवल 3 ले लेते हैं, तो 3 की पावर 3, ठीक है। 4 में 3 का डिवाइड देंगे तो जाएगा नहीं, तो 3 ही रहने देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, यूनिट डिजिट आपका कितना आ रहा है जरा देखिए। इस 27 में जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट जो है, या हम बोलते हैं इकाई का अंक, क्या बोलते हैं, इकाई का अंक कितना नजर आ रहा है आपको, इकाई का अंक नजर आ रहा है 7। कितना नजर आ रहा है, 7, ठीक है। सो यहाँ पर 7 जो है वो राइट आंसर हो गया। क्लियर है। आइए नेक्स्ट पे देखते हैं, 66 पर देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 66, सॉरी, क्या है क्वेश्चन, 66 है। क्वेश्चन क्या है कि संख्या 22 की पावर 23 में इकाई का अंक कितना है। कितना लिखा है, 22 की पावर 23, ठीक है। क्या बताया अभी हमने बताया कि आपको यूनिट डिजिट पे ही फोकस करना है। यहाँ यूनिट डिजिट कितना है, 2, पावर कितनी है, 23, 2 ही डिजिट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ज़्यादा होती तो हम सिर्फ 2 ही डिजिट को जो इम्पोर्टेंस देते। 23 में जरा 4 का भाग दीजिए, 4 पंचे 20, बचा कितना, 3। तो अब इस 23 की जगह हम सिर्फ 3 रखेंगे और कितना हो जाएगा, 8। तो ये क्या आ गया आपका, इकाई का अंक आ गया, ठीक है। इकाई का अंक आ गया, जिसे हम बोलते हैं क्या, यूनिट डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया, यहाँ पर राइट आंसर हो गया 8। क्लियर है। 66 क्लियर हो गया। 67 पे जरा आ जाते हैं। 67 देखिए, 67 क्या है साथियों, क्या है कि 7 की पावर 105 में इकाई का अंक कितना है, राइट। तो देखो ये लिखा 7 की पावर 105। अभी क्या बताया कि यूनिट डिजिट पे ही हम फोकस करते हैं, तो यहाँ यूनिट डिजिट आपको क्या नज़र आ रहा है, केवल 7 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पावर में सिर्फ 2 ही डिजिट को लेते हैं, तो 2 डिजिट कितनी, 0 5 होगा, तो 5 तो केवल 5 ही बचा, मतलब 7 की पावर 5 लेंगे, क्योंकि 0 तो कोई मतलब ही नहीं होता उसका। अब 4 का डिवाइड दीजिए जरा इसमें 5 में, तो कितनी बार जाएगा, एक बार। क्या रिमाइंडर बचा, 1। क्या रिमाइंडर बचा, 1, राइट। तो 7 की पावर 1 रखा,
तो 7 की पावर 1 क्या होगा 7। तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, यहाँ यूनिट डिजिट जो है वो कितना आ जाएगा 7। जैसे हम क्या बोलते हैं इकाई का अंक। ठीक है, सो इकाई का अंक क्या हो गया, इकाई का अंक हो गया 7। क्लियर, सो आंसर क्या हो गया यहाँ पे 7 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, 67 के बाद 68 पर हम आ जाते हैं और ये देखिए 68 रहा। क्वेश्चन क्या है कि 584 गुणा 328 गुणा 547 गुणा 613 में इकाई का अंक कितना है। राइट, क्या गिवन है, गिवन है आपको 584 गुणा 328 गुणा 547 गुणा 613। राइट, ये कुछ लिखा हुआ है। अब यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको क्या सिर्फ यूनिट नंबर्स का ही यूज करना है। जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है और यहाँ 3 है, तो सभी को ले लो। 4 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 3। राइट, अब देखिए ये हो जाएगा 8 चौके 32, यहाँ 2 था, इस 2 का गुणा करिए 7 में, 7 दूनी 14, इस 4 का इसमें 3 में गुणा करिए, 4 3 12। तो क्या यूनिट डिजिट आ गया 2। राइट, यहाँ यूनिट डिजिट क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी आप इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 2 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 क्या हो गया यहाँ पर इकाई का अंक। क्लियर है, चलिए सो क्वेश्चन नंबर 68 क्लियर होगा। 69 पर आएंगे। यहाँ पर भी आपको इकाई का अंक ही फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है, 5627 की पावर 153 और 671 की पावर 72 में इकाई का अंक कितना है। राइट, कितना है 5627, इसकी पावर कितनी है 153 है, इंटू 671 है और इसकी पावर कितनी है 72 है। राइट, यूनिट डिजिट फाइंड करना है। क्या करते हैं हमने अभी बताया, यूनिट डिजिट को ही लेंगे। यहाँ 7 है और यहाँ 1 है, तो अब यहाँ 7 की पावर कितना 153 नहीं लेंगे, केवल 53 लेंगे, इंटू यहाँ 1 की पावर कितनी हो जाएगी 72 हो जाएगा। तो 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही होता है। यहाँ 53 है, तो 53 में अगर हम 4 का डिवाइड देंगे तो 4 कितना आ जाएगा 13 चौके 52, कितना बचा 1, ये क्या हो गया इसका शेषफल। तो अब इस 53 की जगह हम सिर्फ क्या लिखेंगे 7 की पावर 1, तो 7 7 गुणा 1 कितना हो जाएगा 7। तो इसका इकाई का अंक कितना हो गया, इसका इकाई का अंक हो गया 7। राइट, सो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 इज द राइट आंसर। क्लियर, 69 आपको समझ में आ गया। राइट, अब हम 69 के बाद 70 पर हम आ जाते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 70 रहा। राइट, क्वेश्चन नंबर 70 रहा, पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 70। क्या है कि 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई का अंक कितना है। राइट, ये क्वेश्चन है। जरा देखिए क्या है, 7 की पावर 95 है और क्या है -3 की पावर 58 है। राइट, अब देखिए जरा 7 की पावर 95 है, तो 95 में हम क्या 4 का डिवाइड देंगे, तो 95 में अगर 4 का डिवाइड दिया तो कितनी बार 4 दूनी 8, बचा 1 15 और 4 दी 12, रिमाइंडर कितना आ गया 3। तो अब इस 95 की जगह हम सिर्फ क्या लिखेंगे 7 की पावर 3 माइनस ये क्या है 58 है, 58 में जरा 4 का डिवाइड दीजिए, कितनी बार जाएगा 4 एकम 4, बचा 1 18, 4 चौकी 16, बचा कितना 2, या रिमाइंडर 2। तो अब 3 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है, 7 की पावर 3 करेंगे तो 343 आता है और 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 आता है। तो यहाँ पर 13 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 4। राइट, 4 बच के आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट आपको कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। इकाई का अंक कितना हो जाएगा साथियों, इकाई का अंक हो जाएगा 4। क्लियर है, इकाई का अंक क्या हो गया, इकाई का अंक हो गया आपका 4। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 70 आपको समझ में आ गया होगा। राइट आंसर यहाँ पे 4 हो गया है। आइए 71 पर आ जाते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 71 रहा। राइट, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 71 क्या है कि 3694 की पावर 1793 है, 615 की पावर 317 है, फिर गुणा है 841 की पावर 491, इसमें इकाई का अंक कितना है। राइट, जरा लिखिए 3694, इसकी पावर कितनी है 1793, इंटू 615 और इसकी पावर कितनी 317, इंटू 841, इसकी पावर कितनी है 491।
राइट। ये है, क्या करते हैं हम सबसे पहले सिर्फ यूनिट डिजिट को ही लेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है और यहाँ 1 है, राइट। ये 4 लिया, इंटू यहाँ 5 लिया और यहाँ इंटू 1 लिया। पावर में कितने डिजिट लेते हैं? पावर में सिर्फ 2 डिजिट लेते हैं। ये 93 है, ये 17 है और ये 91 है। तो ये देखिए 93 लिया, यहाँ 17 लिया और यहाँ 91 लिया, ठीक है। तो 1 की पावर तो कुछ भी हो, 1 ही आता है रिजल्ट। 5 की पावर 17, तो 4 का डिवाइड दीजिए 17 में, तो 4 बार जाएगा, मतलब 16। एक रिमाइंडर आया, तो यहाँ अब बचा 5 की पावर 1। 93 है, तो 93 में जरा 4 का डिवाइड दीजिए, तो 4 दूनी 8, बचा 1 13 और 4 थी 12, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो यहाँ रिमाइंडर 4 की पावर 1। तो अब देखिए 4 इंटू 5 इंटू 1, तो 4 पंचे 20 इंटू 1 कितना हो जाएगा 20। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया? 0। जीरो क्या हो गया यहाँ पर? यूनिट डिजिट, राइट। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पर यूनिट डिजिट हो जाएगा 24, सॉरी 0, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या हो गया यहाँ पर साथियों? 0 जो है वो इसका यूनिट डिजिट हो गया। क्लियर है? आगे समझ में? क्वेश्चन नंबर 71 हो गया। आइए 72 पर आ जाते हैं, और ये देखिए 72 रहा। 72 क्या है कि 3 की पावर 61 इंटू 6 की पावर 43 इंटू 7 की पावर 82। इसमें इकाई का अंक कितना है, राइट, यही बताना है, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, 61 में 4 का डिवाइड दीजिए। 61 में अगर हम 4 का डिवाइड देंगे तो कितना जाएगा? 15 चौके 60, 1, तो यहाँ 3 की पावर 1 हो जाएगा, इंटू यहाँ कितना हो जाएगा? 43 में अगर डिवाइड देंगे 4 का, तो 10 बार जाएगा 40, यहाँ 3 बचा, तो 6 की पावर 3 लिखेंगे, इंटू 7। 82 में अगर आप दीजिए 4 का डिवाइड, 4 दूनी 8, 0 2 लिया तो 0, यहाँ क्या 2 शेषफल आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करिए, सो 3, ये हो जाएगा आपका 216 और ये हो जाएगा कितना आपका 49। तो 9 छक 54, 4 ती 12, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 2 जो है वो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। क्लियर है? बाकी किसी से लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ यूनिट डिजिट फाइंड करना था। तो यहाँ पर कितना हो गया साथियों? यहाँ पर जो है वो 2 जो है वो इसका यूनिट डिजिट हो गया। क्लियर है? सो 2 इज द राइट आंसर। आइए 73 पर हम आ जाते हैं, ठीक है। ये भी आपका क्या एक यूनिट डिजिट फाइंड करना है, सेम है, तो ये आप एज अ होमवर्क लिख लीजिए। हाँ 74 पर आ जाते हैं। 74 में क्या है कि आपको जातीय मान और स्थानीय मान फाइंड करना है, ठीक है। कितना है? 8 6 7 9 4 3 में 7 के स्थानीय तथा जातीय मान में क्या अंतर है, राइट, यही फाइंड करना है। क्लियर? देखिए क्या है कि 7 के स्थानीय मान, तो देखो 7 कहाँ है, देखो 8 6 7 9 4 3। तो पहले 7 का स्थानीय मान फाइंड करिए। 7 का स्थानीय मान 7 यहाँ पे है, 7 लिखा। इसके पीछे जितने भी डिजिट है उतने 0 लिख दीजिए, 1 2 3। ये 7 का क्या हो गया? ये 7 का जो है वो स्थानीय मान हो गया। जातीय मान तो हमेशा वही होता है, तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा, ठीक है। 7 का जातीय मान क्या होगा? 7 ही होगा, राइट। तो यहाँ 7 रख दिया, माइनस कर दीजिए। क्या माइनस करना है ना, अंतर करना है ना, ठीक है। 6993 इसका जो है वो राइट आंसर हो गया। क्लियर? क्या हो गया इसका राइट आंसर? 6993, ठीक है। 74 आ गया। 75 देखिए, 75 में क्या है? नंबर गिवन है कि 689 2 3 5 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है, राइट। तो पहले आप 9 का स्थानीय मान निकालिए, तो 9 यहाँ है, 9 लिखा, उसके पीछे कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं, तो 3 0 लगा दिए। अब 3 कहाँ? ये रहा, तो 3 के पीछे कितने डिजिट हैं? 1 है, तो 0 लगा दिया, ठीक है। ये 9 का स्थानीय मान हो गया और ये 3 का स्थानीय मान हो गया, राइट। तो डिफरेंस निकालें, कितना आ जाएगा? 8970, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 8970। 77 हम डिस्कस करते हैं। 77 पे आ जाइए। 77 क्या है कि यदि a तथा b दो वास्तविक संख्याएं हैं, संख्याएं ऐसी हों कि a b बराबर 0 हो, तो तब क्या होगा? देखो
ए बी बराबर जीरो, दो नंबर्स का प्रोडक्ट कब जीरो हो सकता है? दो नंबर्स का प्रोडक्ट तब जीरो हो सकता है पहली केस में, पहला केस जब ए इक्वल टू जीरो हो, बी इक्वल टू जीरो हो, पहला केस। दूसरा केस, ए की कोई फिक्स वैल्यू हो, राइट, बी इक्वल टू जीरो हो। या फिर तीसरा केस, ए इक्वल टू जीरो हो और बी की क्या हो, एक फिक्स वैल्यू हो। ठीक है, तीन ही केस बन सकते हैं, तब जाके ए इंटू बी बराबर जीरो होगा, राइट। पहला ऑप्शन पढ़िए, ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो होगा तो जीरो हो जाएगा, ये क्वेश्चन सही हो जाएगा ऑप्शन। ए इक्वल टू जीरो तथा बी इक्वल टू जीरो अथवा दोनों में से प्रत्येक जीरो, ये कंडीशन वेरीफाई नहीं करती है कि दोनों में से प्रत्येक जीरो हो जाए। दोनों में से प्रत्येक जीरो नहीं हो सकते हैं। हाँ, अगर ये बोलता कि दोनों में से एक जीरो तो कंडीशन वेरीफाई हो जाती। सेकंड, ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू नॉट नॉट जीरो, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि इन तीनों ऑप्शन, तीनों में ए भी जीरो हो सकता है, बी भी जीरो हो सकता है। ए की फिक्स वैल्यू हो सकती है, बी की भी फिक्स वैल्यू हो सकती है, ठीक है। लेकिन दोनों में से एक जीरो जरूर होगा, यहाँ पर ये भी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। 77 हो गया। 78 पर आ जाते हैं। ये देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? दो होती है, ठीक है। इसके अलावा जो दो है ना, वो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी होती है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी होती है। क्लियर है? 78 हो गया। 79 पर आ जाइए। देखिए, ये ऑप्शंस भी लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है वो राइट आंसर हो गया, ठीक है। 79 पर आ जाते हैं। 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? राइट, 70 से छोटी जो है वो अभाज्य संख्या कितनी है? तो काउंट कर लीजिए। दो होती है, तीन होती है, ठीक है, तीन के बाद पाँच होती है, फिर सात होती है, राइट, सात के बाद 11 हो जाएगी, 11 के बाद 13, 17, 19, 23, 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29 हो जाएगा। 30 के बाद 31 हो जाएगा, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 हो जाएगा, 38, 39, 40, 41 हो जाएगा, 42, 43, 43 हो जाएगा, 44, 45, 46, 47, 48, 47 हो जाएगा, राइट। 47 के बाद 48, 49, 50, 51, 52, 53 हो जाएगा, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 61 हो जाएगा, राइट। 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67 हो जाएगा, 68, 69, 70, राइट। काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, एक कहीं अपन छोड़ रहे हैं, 19 होती हैं टोटल, राइट। 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हो जाएगा, 13 के बाद 17, 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद होती है आपकी कौन सी? 31 होती है, ठीक है। फिर 37, फिर 41, फिर 43, फिर 47, 47 के बाद 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53 हो जाती है, 54, 55, 56, 57, 56, 57, 58, 59, राइट। एक यहाँ पर 59 छूट गई, 59, 59 के बाद 60, 61 और 67, ठीक है। देखिए टोटल कितनी होगी? टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। सो टोटल जो अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी 70 तक, वो कितनी हो जाएंगी? 19, ठीक है। सो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? 19 इज द राइट आंसर। क्लियर है? 80 पर हम आ जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 रहा, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है उसका राइट आंसर हो गया। 80 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? 50 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? तो 50 से 90 तक अभाज्य संख्या कौन सी आती है? एक 53 आती है, एक 59 आती है, एक 61 आती है, एक 67 आती है, एक 71 आती है, एक 73 आती है, एक 79 आती है, एक 83 आती है, ठीक है, सॉरी, हाँ 83 आएगी, राइट, और एक 89 आएगी।
राइट। इन सभी को जोड़ दीजिएगा, तो जोड़ने पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा देख लीजिए। ठीक है, जोड़िए ज़रा। राइट, अगर आप जोड़ेंगे तो इसका डायरेक्ट हम आंसर लिख देते हैं कैलकुलेटर से। राइट, क्योंकि इसको जोड़ने में काफ़ी टाइम लगेगा, आप खुद से जोड़ने की कोशिश करिए। राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 635। राइट, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 635। ठीक है, आप इसको खुद से जोड़ लीजिएगा। क्लियर है, 635 जो इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 80 भी आपको समझ में आ गया होगा। राइट, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे आज के। क्लियर है, तो उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस सेशन की आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।